Very good morning everyone. Today we will start the chapter number 11 and the name of the chapter is Transportation of Substances. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स उनमें जो मटेरियल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स से कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है मटेरियल्स की। ठीक है, तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है, सेकेंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक थ्रू द ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम करते हैं। तो हम अब इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें से जो ब्लड होता है, ब्लड क्या है? एक लिक्विड होता है रेड कलर का जो फ्लो करता है हमारी बॉडी में। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लो इन आवर बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको वेरियस पार्ट्स तक लेके जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को वो डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है और वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन यूज होगी अब उसमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, बच क्या जाता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड ही लंग्स तक लेके आता है थ्रू द हार्ट। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक लिक्विड रेड कलर का जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, सेकेंड होता है सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? एक येलो और ग्रे कलर का फ्लूइड है जो ब्लड का ही एक पोर्शन होता है। प्लाज्मा क्या है? एक येलो या येलो ग्रे कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड का पोर्शन होता है। और जो सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, ऐसे लटके हुए होते हैं। ठीक है, सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है उसमें गैसेस डिसॉल्व होती हैं। प्लाज्मा डिसॉल्व गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, साल्ट एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? डिसॉल्व्ड गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, साल्ट्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है वो लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? एक येलो कलर या येलो ग्रे कलर का लिक्विड है जिसमें सेल सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, गैसेस घुली हुई होती हैं, प्रोटीन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड का दूसरा पार्ट क्या है? सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो थ्री काइंड्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स कौन से होते हैं बच्चे? इन नाम से ही पता चल रहा है, रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर। ठीक है, बाइकनकेव डिस्क होती है जैसे ये फिगर में दिखाई गई है, ऐसी डिस्क होती है बाइकनकेव। हीमोग्लोबिन होता है इसमें, इसी वजह से इनका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मटेरियल है जिसके कारण ये रेड होते हैं। Hemoglobin combines with oxygen from the lungs and to be transported to the body tissues.
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है लंग्स में से और वो फिर ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी टिश्यूज तक। हीमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड होता है। इट आल्सो प्ले अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ये बॉडी टिश्यू से लेके कहां तक लेके जाता है, लंग्स तक, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिससे हम फिर ब्रीथ आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो व्हाइट रेड ब्लड सेल्स हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। किससे मिलके बनते हैं ये, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ही हमारे जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू रेड, ये बहुत ही कम होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस एंड इन्फेक्शन। मीन्स हमारी बॉडी को बीमारियों से या इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर लेस इन नंबर देन आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स से ये कम होते हैं, बट देयर नंबर यूजुअली इंक्रीज टू रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है जब ये किसी इन्फेक्शन के साथ लड़ रहे होते हैं, ठीक है। बहुत तरह के WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की काफी सारी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है, आपकी बॉडी में से खून निकला है जहां पे आपको चोट लगी है, थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वो खून जम जाता है। वो किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लोटिंग बनाने में हेल्प करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग बनाने में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स खून जमाने में मदद करते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स ना हो तो खून तो बहता रहेगा, हमारी सारी बॉडी का खून बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ लेंगे ब्लड वेजल्स के बारे में। ब्लड वेजल्स 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ब्लड वेजल्स क्या होती है। ब्लड वेजल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती है ब्लड वेजल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। ब्लड वेजल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू विच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेजल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब क्वेश्चन बच्चे ये बनता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है। उसको कैरी करती हैं आर्टरीज, उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहां से, हार्ट में से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरीज। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी एंट्रीज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती है। सारी एंट्रीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है और ब्लड को, ऑक्सीजन को हार्ट से या लंग्स से कहां तक लेके जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। बट जो प्रिलिमिनरी एंट्री है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट से कहां तक लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। जो वीन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अब पहले क्या किया, एंट्रीज ने ऑक्सीजन वाला ब्लड भेज दिया हमारी बॉडी के अंदर। तो जब ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है, हम डाइजेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना, वो ऑक्सीजन यूज होगी, हमारे सेल्स ने यूज कर ली,
तो क्या बनता है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स से, हार्ट से लंग्स तक कौन लेके आता है, वीन्स। वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट वीन्स में भी पल्मोनरी वीन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, एक वीन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी वीन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपिलरीज। एक और बात, जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। वो प्रेशर को, जो हार्ट से जब ब्लड निकला एक प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज उसको हैंडल कर सकती है, इतनी कैपेबल होती हैं कि वो इतने प्रेशर को सहन सकती हैं। जो वीन्स होती हैं उनमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। वीन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं, वीन्स के अंदर वाल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे ब्लड निकला, ब्लड चला गया ऊपर, अब वापस भी तो आ सकता है इसी रास्ते से, नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि जो वीन्स हैं उनमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिलरीज। आगे जो ये आर्टरीज होती हैं ये आगे डिवाइड हो जाती हैं फाइनर एंड स्मॉलर ब्लड वेजल्स में से। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये आर्टरी है, आगे ये डिवाइड हो जाती है फाइनर एंड स्मॉलर ब्लड वेजल्स में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं। दे आर टिपिकली लेस देन 1 mm लॉन्ग, 1 mm लॉन्ग होती है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका। सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है ब्लड वेसल में से 1 mm लॉन्ग होती है। The capillary wall is so thin that the exchange of gases of substances between blood and body will occur. जो कैपिलरीज होती है उनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, जिससे जो गैसेज हैं ब्लड के अंदर, जो गैसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज होती रहती हैं। ठीक है, द कैपिलरी wall is so thin that the exchange of gases and substance between the blood and the body cell occur. ठीक है, बॉडी, अब जो ब्लड है पहले वो आर्टरी से कहाँ चला गया, कैपिलरीज में चला गया। ठीक है, कैपिलरीज में जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, अब वो ऑक्सीजन किसको चाहिए, हमारे बॉडी टिश्यू को चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए। ठीक है, तो वो कैपिलरी से वो एक्सचेंज हो जाती है गैसेस, ब्लड में से कहाँ चली जाती हैं, टिश्यूज के पास। ठीक है, क्योंकि उसकी वॉल बहुत थिन है, बहुत पतला सा पर्दा होता है, जिससे वो ब्लड वेसल्स कैपिलरी से निकल के ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, टिश्यूज के पास चली जाती है। ठीक है, तो ये तो थी डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट भी हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारी फिस्ट के साइज का होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट्स तक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी चेस्ट में जो स्पेस होती है लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट साइज का है। ये क्या करेगा, लंग्स में से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन वाला या ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है उसको पंप करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो लंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको ये पंप करके कहाँ पे भेजेगा, लंग्स में। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, हार्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसी वजह से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।